बिहार शिक्षा के लिए युगों युगों से जाना जाता है और इस शिक्षा की परिकल्पना बिना शिक्षक के नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना हो तो आप वाहन में तो बैठ जाएंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए एक खास और अच्छे तरह से ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अच्छी तरह से आपको अपने जगह पर, गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। उसी के काम शिक्षक करते हैं। आज शिक्षक दिवस है और मैं मौजूद हूं मैथमेटिक्स केयर पॉइंट में, जहां के शिक्षक और डायरेक्टर SK प्रसाद सर मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और आज का खास बात ये भी है कि आज यहाँ पर एक नया चीज़ स्टार्ट हुआ है नेशनल लाइब्रेरी के नाम से। इसमें बच्चों को क्या क्या मिलेगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, ये हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, आर टीम को मेरी तरफ से नमस्कार, ताकि आगे चलकर सबको ये देखे और समझे कि हमारा जो बिहार है और हमारा जो आरा है वो शिक्षा के माहौल में भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के तरफ थोड़ा सा हम एक नए सोच के तरफ, मैं SK प्रसाद एक नए पहल करने जा रहे हैं, जो कि नए एक तरीके का ऊर्जा का संचार हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा खेलने वाला ना हो, अगर उसको खेल के मैदान में छोड़ दिया जाए तो 2-4 घंटे खेल सकता है। तो उसी तरह से अगर कोई बच्चे पढ़ने वाला ना हो, लेकिन उसको माहौल में ला दिया जाए तो कुछ ना कुछ वो पढ़ सकता है। इसी के उद्देश्य से हमने एक लाइब्रेरी का स्थापना आज किया है शिक्षक दिवस के दिन। जिसका बहुत सख्त मेरे हिसाब से ज़रूरत था, क्योंकि यहाँ शहर में चाय पॉइंट खुल रहे हैं AC वाले चाय पीने के लिए, तो एक इस तरह का माहौल का बिल्कुल ज़रूरत था। और जैसा कि सर मैथ पढ़ाई के साथ साथ लड़कों को मोरल की शिक्षा भी देते रहते हैं और मोटिवेशन भी देते रहेंगे, तो अच्छा नेशनल लाइब्रेरी की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी सर? देखिए सर, पहले तो ये बात है कि नेशनल लाइब्रेरी में बच्चे जो हैं पर्टिकुलर आके पढ़ सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर कोई बच्चे पढ़ रहे, माहौल अच्छा ना मिले तो होता है ऐसा कि 2 घंटा 4 घंटा पढ़ने के बाद कोई काम मिल जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई समस्या घर के पारिवारिक समस्या में वो उलझ जाते हैं। लेकिन बच्चे जब यहाँ पर एक बार बैग उठा के चले आए तो 4 घंटा 5 घंटा वो आराम से स्टडी कर सकते हैं, आराम से वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक माहौल क्रिएट किया गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा लाइब्रेरी में आपने रिकॉर्ड किया होगा कि अलग से लंच रूम है, अलग से डिस्कशन रूम है, और पढ़ने वाला जो सेल्फ स्टडी है वो एकदम प्योर अलग से है। तो उसमें जाने के बाद 4 घंटा 5 घंटा बच्चे जो है एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ का ग्रुप का अपना तैयारी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हर चीज़ में विकास होते जा रहा है, जैसे छोटे छोटे दुकान थे कपड़े के, आज मॉल में बदल गए, उसी तरह से हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए। तो कोचिंग में केवल बच्चे सीखते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, इसी के कारण कहीं ना कहीं बच्चे मार खा जाते हैं। लेकिन जब ऐसा भी व्यवस्था हो गया कि कोचिंग में सीखने के साथ साथ कहीं बैठकर उन्हें एक ऐसा अच्छा परिवेश मिले जिसमें वो 4 घंटा 5 घंटा 12 घंटा भी बच्चे पढ़ सके, जो कि घर का परिवेश में ऐसा संभव नहीं है, कहीं कहीं रेयर केस में संभव है, लेकिन ऐसा संभव यहाँ पर है। हाँ, आने वाले दिनों में हम 24 घंटा तक ये प्रवेश करना चाहते हैं, ताकि बच्चे UPSC BPSC क्रैक कर सके और आरा का नाम भी अपने पूरा भारत में रोशन कर सके। सेल्फ स्टडी को तो जो UPSC BPSC निकालते हैं वो छात्र भी बताते हैं। मोटिवेशन अगर है तो सेल्फ स्टडी है। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना लगे तो समझिए कि उसके अपने आप पर उसको कमांड होना चालू हो गया। और जब बच्चे को अपने आप पर कमांड हो जाए तो कुछ भी कर सकता। जी सर, और एक बात मैं पूछना चाहूँगा अंतिम, कि यहाँ पर लाइब्रेरी में क्या बुक्स की भी सुविधाएं रहेंगी, और रहेंगी तो कौन कौन से बुक्स की सुविधाएं रहेंगी? लाइब्रेरी में अभी तक जितने बुक्स आए हैं सब बच्चों की इच्छा के अनुसार आए हैं। जैसे कि हमने सारे मैसेज पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह हमने डाल दिया है कि अगर जो बच्चे को जो बुक चाहिए तैयारी करने के लिए वो नाम लिख कर भेज दे, क्योंकि हम जितना बुक्स लाएंगे हो सकता है होगा कि वो बच्चे मतलब उसको यूज करें ना करें, यूजलेस रह जाए, लेकिन बच्चों के रिक्वायरमेंट के तहत जब बुक आएगा तो बच्चे यूज करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम सारे बुक्स वैसे मंगा रहे हैं जो बच्चे का रिक्वायरमेंट हो, BPSC का हो, UPSC का हो, या कितना भी कॉस्ट का हो, एक किताब का दाम 2000-2500 कितना भी हो, वो सारे बुक्स जो हैं वो हमारे लाइब्रेरी में रहेंगे। साथ ही साथ हमने 2 वाईफाई लगा दिया है, ताकि कोई भी नेट का कोई भी सुविधा में खेद ना हो कि एक बंद भी हो जाए। ऐसा होता है इंटरनेट में कि कंपनी का सर्वर डाउन हो जाता है तो नहीं चल पाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जब बच्चे सेल्फ स्टडी करने के लिए आ जाए तो फिर उसको कहीं से भी कोई समस्या हो। और सर उसमें डिसिप्लिन की क्या सुविधाएं रहेंगी? डिसिप्लिन सर, मेरे पास अगर SKPD का नाम है तो डिसिप्लिन है। तो मेरे पास वैसे बच्चे नहीं हैं कि जो कि कहीं मेरे बारे में नहीं जानते हैं। अगर कोई कमर्शियल कोई अगर लाइब्रेरी चलाता है तो वहाँ हो सकता है डिसिप्लिन मेंटेन ना हो पाए, लेकिन हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग का नज़र ही काफ़ी है बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। बस एक बार हम देख दिए किसी बच्चों को, वो डिसिप्लिन में अपने आप मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि हमसे बच्चे रूबरू हैं। ये बच्चे हम समझ रहे हैं कि एक शिक्षक के साथ हम जाकर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी कमर्शियल में हम जाकर पढ़ रहे हैं। तो डिसिप्लिन तो कहना ही नहीं है। हाँ, बच्चे शिक्षक का सम्मान करते हैं। तो इस तरह का कार्य करने के लिए एक शिक्षक अगर आगे आते हैं तो निश्चय ही बिहार का विकास होगा, और बिहार को इस तरह के लोगों की, इस तरह के शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने
अपने आप से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस तरह से कोई इन्होंने कार्य किया, नेशनल लाइब्रेरी खुला जिसमें बच्चों को एक माहौल मिलेगा और ग्रुप डिस्कशन और यहाँ तक कि पुस्तकें भी अवेलेबल कराई जाएंगी। सर, बात करने के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चों को और उन पेरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि एक बार हमारे नेशनल लाइब्रेरी में अपने बच्चों को भेजें और वहाँ से यह देखें कि आपका बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि हम 1% अगर वो बच्चा पढ़ने वाला हो, 1% भी, तो उसे 100% पढ़ाने की और जॉब लगाने की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन माहौल नहीं तो कुछ नहीं। आज कहीं के बच्चे बहुत बेहतर करते हैं तो रीज़न यह है कि वहाँ का माहौल बहुत बेहतर है। आरा छोड़कर बच्चे कहीं और जा रहे हैं। मेरा एक ही सपना है कि बच्चे आरा छोड़कर ना जाए। जैसे इंटर के बाद बच्चे जो हैं वो बीपीएससी यूपीएससी के लिए दिल्ली पटना चल जाते हैं। क्या है, वहाँ पर कुछ नहीं है, सारा चीज़ यही पढ़ना है, बशर्ते वहाँ का माहौल केवल अलग है। और यही माहौल हम आरा में चाहते हैं कि अगर ये माहौल आरा में भी आ जाए तो फिर बच्चों को बहुत सहूलियत हुई पढ़ने के लिए, फ़ी के मामले में, क्योंकि अदर शहर में जाना है तो फिर उसको रूम रेंट लेकर पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे ऐसा समस्याएं भी आते हैं कि अगर अपना शहर छोड़कर चल जाते हैं बच्चे, फिर बाद में क्या होता है, जैसे पटना में इतना ज़्यादा टाइफाइड रोग होता है, या कहीं भी दिल्ली भी चल जाते हैं तो वहाँ शहर का वातावरण थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जिस माहौल में बच्चे ग्रामीण एरिया में रहते हैं, अगर वो शहर के एरिया में जग जाते हैं तो साल 2 साल के बाद उनका डिजीज या बीमारी ऐसा फैल जाता है। तो इस सब को देखते हुए अपने शहर को आगे की तरफ हम भी चाहते हैं कि मेरा शहर भी आरा जो है ऐसे तो पूरा हर क्षेत्र में आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रहे। हाँ, सही बात है। जब छात्र आरा के, बिहार के और बीपीएससी का परीक्षा बिहार का, तो छात्र बाहर क्यों जाए। मैं इसके पश्चात द तड़का न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के माहौल को आकर उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया और यह संचार जो है बच्चों तक, गार्जियन तक, पेरेंट्स तक फैलाने की इच्छा रखते हैं। और इस तरह का उन लोगों ने अपना कार्यक्रम निस्वार्थ भावना से, जिसे हम बोलते हैं निस्वार्थ, तो यह जो इन लोग का द तड़का न्यूज है, निस्वार्थ भावना से यह अच्छे कामों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या क्या है लाइब्रेरी की खासियत, क्या है लाइब्रेरी में पढ़ने के फायदे क्या है, तो कुछ छात्र हैं, बताइए। आप यहीं के छात्र हैं? हाँ, हम यहीं पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते हैं? हाँ। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब उनका कहना नहीं है। मैं तो ऐसे बताते हैं कि पूरा दिमाग में छप जाता है। एक बार बताते हैं या 2 बार बताते हैं, मतलब पूरा ही क्लियर हो जाता है एक ही बार में। और तो इस लाइब्रेरी का क्या कहना है, लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा बना है। हम लोग सोच रहे थे कि इतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बना है। मतलब आपकी सोच से परे बना है लाइब्रेरी। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम सब अखगांव से हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी गांव से हैं। गांव से आते हैं? किस तरह से आते हैं? हम लोग बस के द्वारा और फिर कभी नहीं तो ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं। हाँ, क्लास मिस नहीं करते नहीं, हैं? क्लास मिस सीरियसली पढ़ते हैं? यस। तो बताइए, नया लाइब्रेरी बनने से आपको क्या फायदा होगा? हम लोग का पहले बहुत- भी आप पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे। हम लोग का बहुत फायदा होगा। कहीं भी अब जरूरत पड़े हम समय पर आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। क्लास भी अगर मिस होगा तो हम लोग कर सकते हैं लोग आकर। इससे हम लोग सब कोई का फायदा होगा। हाँ, सही बात है। क्या तो बच्चा कह रहा है कि लाइब्रेरी बनने से जरूर फायदा होगा। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बताइए, आप यहीं क्लास करती हैं? यस सर। तो पहले भी आप क्लास करती थी, अब भी करेंगी, तो लाइब्रेरी बनने से क्या फायदा होगा? बहुत सारे फायदे होंगे और ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगे, ज़्यादा टाइम हमारा बचेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा फायदे मिलते रहेंगे हम छात्रों को। तो लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी किया जाता है, तो सेल्फ स्टडी बेटर है? हाँ, बहुत ज़्यादा। टीचर सारे सेल्फ फीडबैक, उससे अब समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से आती हैं? हम परमघड़िया से आते हैं। कैसे? पैदल। इतना दूर से पैदल आ जाती हैं डेली क्लास करने के लिए? हाँ, डेली क्लास करने आते हैं। ठीक है, और भी धन्यवाद। और भी छात्राएं मौजूद हैं। बताइए, नया लाइब्रेरी खुला है तो आपको इससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, ये जानकारी दीजिए। इससे हम लोग को ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने को मिलेगा और साथ में ग्रुप स्टडी भी हम लोग कर सकते हैं, डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ग्रुप डिस्कशन की भी व्यवस्थाएं हैं? हाँ, तो अच्छा है, ग्रुप डिस्कशन में हम लोग करने को मिलेगा अच्छे से। ज़्यादा टाइम हम लोग पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे। और एक लाइब्रेरी पे आदमी लाइब्रेरी में पढ़ेगा और एक घर पे पढ़ेगा, तो दोनों में क्या अंतर होगा? लाइब्रेरी में पढ़ने का यही अंतर कि अगर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, या फिर नीचे सर है पास में, उनसे भी पूछ सकते हैं। और सेल्फ स्टडी करने को मिलेगा, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। तो इससे ही लाइब्रेरी का बहुत फ़ायदा है। इस क्लास में ही आप पढ़ती हैं? हाँ। तो
अब क्या अंतर होगा इस क्लास में? आप पहले भी पढ़ती थी, आगे भी पढ़ेंगी, तब नया लाइब्रेरी बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा? यही फ़ायदा है कि हम लोग साथ में, जैसे हम लोग क्लास करके घर चले जाते थे, अब ये है कि हम लोग रेगुलर यहाँ पे 2 घंटा आके पढ़ सकते हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग दूसरे से पूछ सकते हैं, या फिर नीचे सर हैं, सर से भी हम लोग पूछ सकते हैं, तो यही फ़ायदा है। अच्छा, आप सब किस कक्षा की छात्राएं हैं? अभी 11th में आप लोगों ने निर्णय ले लिया कि लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे? अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? बस स्टैंड सीरी टोला। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आती जगदेव नगर से। हैं? जगदेव नगर से पैदल आती है? हाँ। तो बताइए, आज लाइब्रेरी बना है तो क्या फ़ायदा होगा? अब लाइब्रेरी से पहले भी आप पढ़ती थी यहाँ पे? पहले भी हम पढ़ते थे, लेकिन हमको घर पर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होता था तो कोई बताने वाला नहीं था। अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो अपनी फ्रेंड से ही पूछ सकते हैं, और दोस्त सर भी नीचे हैं, उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं, और घर पर कोई नहीं था। मतलब कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाला होगा और डाउट क्लियर हो सकेगा, जो कि आपके घर पे नहीं होगा। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? करमन टोला। करमन टोला से। किस तरह से आती हैं आप? पैदल। अच्छा, डेली आ जाती हैं पैदल यहाँ पर पढ़ने के लिए? कितने घंटे का क्लास होता है यहाँ पे? यहाँ पर 1 घंटे का। 1 घंटे का क्लास होता है। आपने भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? हाँ। यहीं की छात्रा हैं? हाँ, यहीं की छात्रा है। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे कुछ छात्रों से कि लाइब्रेरी की। देखिए, एक भाई साहब हैं, थोड़ा सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। तो सेल्फी लेने के लिए आते हैं कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। अच्छा, तो आज टीचर डे है इसलिए सेल्फी ले रहे हैं आप? सही बात। बताइए, आपने भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? यस सर। यहीं के छात्र हैं? Yes. तो क्या फायदा होगा लाइब्रेरी से, आप ये बताइए। लाइब्रेरी से हो कि हम लोग का बस भी कभी लेट हुआ तो हम लोग 2 घंटा यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। हम लोग को इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर यहाँ पे रहना है तो आपका डेरा है तो वहाँ पर रहने के अलावा भी यहाँ पर भी रह के आप पढ़ सकते हैं। घर पे है कि 2 लड़के रहेंगे तो आपस में बातचीत होते रहेगा, लेकिन यहाँ पर है कि आप मन लगाकर पढ़ सकते हैं, बस पढ़ना ही है। यहाँ पर पढ़ना ही है। आ करके आप लाइब्रेरी में सेल्फी लेंगे तो उसके लिए कोई सुविधा है? आज तो सर, आज तो ओपनिंग है ना। आज तो अब आप सर बोले हैं कि 10 कड़ा जाना है एकदम। आज ओपनिंग है। आज ओपनिंग है। आज एकदम फ्री है सेल्फी लेने के लिए, लेकिन कल से नहीं होंगे। कल से सब कितना बंद। घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा यहाँ पे? यहाँ पे जितना आपका मन हो सकता है, जितना मन हो सकता है। भी मन का आपका 12 घंटा भी कर सकते हैं यहाँ पर। 12 घंटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स केयर पॉइंट के ऊपर लाइब्रेरी में ही हमारे साथ मनीष सर मौजूद हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाते हैं कि सरल भाषा में सबको समझ में आता है। और मैं भी इन्हीं का छात्र रहा हूँ, तो इनसे भी थोड़ी बातचीत करूँगा। सबसे पहले सर स्वागत। पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों को धन्यवाद, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद और प्रेम। जी सर, धन्यवाद। तो नेशनल लाइब्रेरी खुल रहा है, तो इसके खुलने से क्या सर छात्रों में कुछ बदलाव होगा? क्या बदलाव? एकदम जरूर सर, ये एक सकारात्मक कदम है। ये जो है आप कह सकते हैं कि जो नेशनल लाइब्रेरी है और इसका टैग वर्ड है जो द स्टडी जोन, तो ये एक बच्चों को एजुकेशनल माहौल प्रोवाइड कराएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर जब वो घर पर पढ़ते हैं या डेरा पर पढ़ते हैं, जो गरीब छात्र बच्चे हैं, वो बच्चे डेरा पर उस तरह का उनको माहौल नहीं मिल पाता है, तो वैसे बच्चे भाग करके जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज में भी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मान लीजिए गर्मी है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं है, मुझे कुछ वीडियो देखना है, तो यहाँ पर वो वाईफाई से लेकर के और हर तरह की सुविधा दी गई है। और सबसे बड़ी सुरक्षा, लड़कियों को सुरक्षा यहाँ पर जिस तरह से दिया जाने का वादा सर ने किया और हम लोगों का यहाँ पर सहयोग रहेगा, तो एक कुल मिलाकर के एक बहुत ही सकारात्मक माहौल देने का एक प्रयास किया गया है इस लाइब्रेरी की मदद से। हाँ, तो जिस प्रकार से चाय पॉइंट्स खुल रहे हैं एसी वाले, तो उस तरह से इस लाइब्रेरी का, इस तरह से माहौल का भी बहुत ज़्यादा आरा में ज़रूरत था, जो कि एक सकारात्मक कदम है। ठीक है सर, बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि आप इसी क्लास में पढ़ते हैं या दूसरे क्लास? नहीं, हम इसके प्रसाद सर के पास ही 12th में पढ़ते हैं। तो कैसे निर्णय लिया कि लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि करना है कि अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो अगर कोई काम दे देता है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे बैरियर भी लगा हुआ है, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट भी है और RO वाटर भी मिलेगा, आराम से आप रह सकते हैं। AC भी लगवा ही दिए हैं, पूरा सुविधा है यहाँ पे। अच्छा, मतलब इंटरनेट भी है, तो इंटरनेट पे और कुछ नहीं ना देखिएगा? इंटरनेट मेरे घर पे भी है, हम वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ क्यों आएंगे? ठीक है। और यहाँ पर एक माहौल रहेगा, घर पे पढ़ने से यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की भी सुविधा है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। और मेरा पहले कंसर्न ये भी था कि मतलब अगर ज़्यादा लड़का बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो खत्म हो गया, क्योंकि अब ये बैरियर लग चुका है। अगर कोई चाहे भी ज़्यादा तो बिना मतलब का बातचीत नहीं कर सकता, डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो मुझे कंसर्न था, वो खत्म हो गया बिल्कुल।
सर से बोले भी थे ये बात। ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई है जिससे हम बात करेंगे? भाई साहब तो बताइए। तो आपने पहले दिन ही लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है, बताइए आपने कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया? फॉर 4 to 5 आवर्स फॉर क्लास करने के लिए। वैसे भी मेरा क्लास रहता है PW का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। अगर नाइट स्टडी भी सर भी बोले हैं, नाइट में आपका 6 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे तक ओपन है। आप लोग नाइट स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैरियर तो आप लोग को दिख ही रहा है, वो सब मतलब यहाँ पे आपको फीचर्स पूरा है आपका, कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगा। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है ना सर, आप सर को इशू कर सर को मतलब बोल सकते हैं, सर उसको उस इशू को रिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, आप लोगों की राय भी लेते हैं सर? यस सर। आप बताइए कि सर के क्लास में कैसा माहौल रहता है, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ मतलब बोर्ड्स लेवल के लिए तो बहुत अच्छे सर हैं। मैथ्स के टीचर तो बहुत अच्छे हैं, और बस नहीं। ठीक है, तो छात्रों का कहना है कि सर स्टूडेंट की राय भी लेते हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हैं। एक और छात्र है जो यहाँ पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर, इनसे भी हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो बताइए, आप यहीं के छात्र हैं? हाँ, यहीं के छात्र हैं। कितना देर आप क्लास करते हैं? हम करते हैं सिर्फ 1 घंटा, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं पढ़ने के लिए, और हम कह रहे हैं अभी से ही ज़िंदगी बनाना है। अगर अभी हम लोग मौज करेंगे फिर बाद में मौज नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग अभी से अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बाद में लास्ट में तो मौज ही करना है। अरे थोड़ा जोर से बोलिए। लास्ट में तो फिर मौज मस्ती करना ही है। अभी से मौज मस्ती करिएगा तो फिर लास्ट में नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, लास्ट में नहीं ध्यान देना है। तो कितना घंटा आप पढ़िएगा लाइब्रेरी में? 8 घंटा। 8 घंटा पढ़िएगा? किस क्लास में हैं आप? हम 11th क्लास में हैं। बताइए, 11 का बच्चा सब 8 घंटा घूमता है, आप 8 घंटा पढ़ लीजिएगा। वहीं तो आपसे बात बोल रहे हैं, अभी हम घूमने लगेंगे नू तो फिर लास्ट में घूमने को नहीं मिलेगा, बेरोजगार बन जाएंगे। और अभी हम पढ़ाई लिखाई करेंगे नू तो लास्ट में अच्छा ले हम टिक जाएंगे, और लास्ट में तो घूमना ही है सिर्फ। एकदम लास्ट तक टिकना है ना? एकदम पढ़ाई में इतना जोश बन जाइए नू कि एकदम टिक जाना है, गर्दा कर देना है पढ़ाई में। और इसके PD सर भी आप पढ़िएगा नू, इतना मस्त पढ़ाते हैं। मैथ के इनका ट्रिक है नू, जो बता देंगे खाली नू, तो आप भूलिएगा नहीं थ्योरी जो है। अच्छा, मतलब इनका ट्रिक बहुत बढ़िया और मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यानी कि आप पढ़ने के बाद दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं आने के लिए? रिकमेंड कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में? ना सर, क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा ही है कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे हैं सर। लाइब्रेरी खोल दिए, बच्चा का भविष्य बन जाएगा, अपना बच्चा पढ़ेगा। लाइब्रेरी इधर आसपास में खुला था नहीं था, और सर खोल दिए। अब सर का भी सपना था लाइब्रेरी खोलना, खोल दिए सर। अब इसी में सब लड़का पढ़ेगा, और क्या हम बोले। ठीक है, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। तो यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, क्या है रूल रेगुलेशन। और वहाँ पर आपको दिख रहा होगा दीवार के पास में टाइम लिखा हुआ है, तो क्या कुछ रूल रेगुलेशन है यहाँ के? यहाँ पे है कि मतलब जो ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहता है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। अच्छा। और जो मतलब कम देर के लिए पढ़ना चाहता है तो आप लोग ज़्यादा देर वाले हैं? नहीं, अभी तो आज तो उद्घाटन है, कल से हम लोग का मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई चालू होगा। कितना घंटा के लिए आपने ज्वाइन किया लाइब्रेरी? हम 2 घंटा वाले में ज्वाइन किए हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दीवार पे टाइम लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 12 घंटा, उधर 8 to 6 आवर, 4 आवर, 2 आवर, यानी 12 घंटे तक बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सोचिए सेल्फ स्टडी से कितना फ़ायदा होगा। सेल्फ स्टडी से आदमी UPSC तक क्रैक कर जाता है, कितना फ़ायदा होगा सेल्फ स्टडी से। और 12 घंटे के लिए यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे तो बिहार बदलेगा। तो और भी हम कुछ, क्या रूल रेगुलेशन क्या रहेगा यहाँ का? ज्वाइन आप नहीं किए हैं लाइब्रेरी? किए हैं। तो बोलिए। 6 घंटे। कितना घंटा के लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया? सर बोले हैं 2 घंटा के लिए। अच्छा, आपने 2 घंटा के लिए इसी संस्थान से हैं आप? हाँ। 11-12 के छात्र हैं? हाँ। तो बताइए, आपका हिम्मत कैसे किया? 11-12 में बच्चे सोचते हैं घूमने के लिए, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया? नहीं, सर बोले कि लाइब्रेरी से जो जैसे घर पर रहते हैं तो बहुत सा काम होता है, लेकिन लाइब्रेरी में आकर अकेले आप पढ़िएगा, आपका सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा होगा। सही बात है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा। बोले कि इसमें अन्य प्रकार की बुकें आएगी जो आपके जैसे आप नहीं कीन सकते हैं, वो ऐसे बजट की बुक आएंगे सर बोले हैं। मतलब किताबों की भी व्यवस्थाएं होंगी यहाँ पर, बुक्स की भी व्यवस्थाएं होंगी किस प्रकार से। और एक और छात्र से हम बात करेंगे। तो बताइए, क्या सोच के आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, आपकी मेंटलिटी क्या है?
मेरी मेंटलिटी ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो सर दे रहे हैं लाइब्रेरी की सुविधा, ये पूरे आरा में कहीं नहीं है और घर के बगल में ही मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और इसके सर मैथ तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं, वो तो हम जानते ही हैं। अच्छा, तो आप किस क्लास के छात्र हैं? 12th क्लास। आप भी 12th में हैं। आपने कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया? 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए? हाँ। तो आप मानते हैं कि सेल्फ स्टडी बेटर है घर पे पढ़ने से? हाँ, सेल्फ स्टडी बेटर है। यहाँ के पढ़ने से अगल बगल लड़के दिखेंगे पढ़ते हुए, तो आपको कंपटीशन मिलेगा और पढ़ने में मन लगेगा। मेन बात वही कंपटीशन का है। तो यहाँ पर सर के माताजी और पिताजी भी मौजूद हैं, इसके प्रसाद सर के, तो इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से। आपको पता होगा कि सर मैथ के साथ साथ मोरल एजुकेशन भी देते हैं, बच्चों को मोटिवेशन भी देते रहते हैं। तो बताइए, ये मोटिवेशन उनको कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन ऐसा है कि ये बचपन से ही काफ़ी संघर्ष वाला बच्चा था। शुरू से जब हम इसको बचपन में कहते थे कि सोओगे कि पढ़ोगे, तो बोलता था कि मैं पढ़ूंगा। सोता कम था। बचपन से इसका परिश्रम का, मेहनत का ही फल है कि आज ये इतना ऊंचा पर पहुंचा है। अच्छा, तो और नया लाइब्रेरी खुल रहा है, तो इससे क्या कुछ बदलाव आएंगे या फिर क्या होने वाला है? देखिए, अब ये तो कोई नहीं बता सकता ना। आने वाले चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आदमी को परिश्रम करना है। परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। परिश्रम कीजिए, फल के भागीदारी मत रखिए। फल तो देने वाला देते रहेगा। आपका काम है परिश्रम करना। सही बात है, इतनी अच्छी सोच है आपकी, तो इसीलिए हम सोच सकते हैं कि और एक सबसे बड़ा सवाल होता है, हर छात्र मुझसे पूछना चाहते हैं, या मेरे मन में भी बहुत बड़ा वो सवाल है कि सर शादी कब करें? तो अब ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, आपको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने पिछले भी एक इंटरव्यू उनका देखा था मैंने, तो उनमें भी उनसे सवाल पूछा गया था। वो बोले कि सबका समय होता है, हम भी करेंगे। तो आप दोनों ने इस पर कुछ सोचा है कुछ? हाँ, अभी समय नज़दीक आ गया है। समय नज़दीक आ गया, इसीलिए ना मैंने पूछा। तो कुछ अभी कुछ सोचा नहीं है आपने? क्या करती हैं माता जी, आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? हाँ, शादी तो होबे करेंगे।